सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद सुनील सर की क्लास में। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों आपको क्या दे रखा है, क्या गिवन है। करेक्ट, टीवी टावर है स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ द एलिवेशन। कैसा है दोस्तों एंगल? एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द अनदर पॉइंट्स 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर to the angle of the elevation of the top of the tower is 30 degree. See in this figure, find the height of the tower and width of the canal. So कहने का मतलब क्या है दोस्तों? इसका कहने का मतलब क्या है? What is the meaning? इसका कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट से एक बंदा है, ये टावर को देख रहा है। ठीक है जी, वो 20 मीटर दूर है। क्या है? 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसे 20 मीटर आगे है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन्स तुम्हें हाइट निकालनी है जी। ठीक है जी, क्या निकालनी जी? हाइट निकालनी है। लेट्स से ये हाइट हो गई हमारी h। ठीक है, और ये हमारी x क्या हो गई? विड्थ हो गई। क्या हो गई? विड्थ, यानी कि BC हो गई एंड विड्थ हम निकाल लेंगे। कंसेप्ट समझ में आया? फिगर को देख के कुछ समझ में आया क्या? फिगर को देख के कुछ चीजें समझ में आई क्या आपके? क्या फिगर को देखते हुए कुछ चीजें समझ में आई क्या? इतने सम आपने किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो क्या कोई चीज आपके दिमाग में आ रही है क्या? देखिएगा क्या बोला इसने, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है दोस्तों? एक तो ये है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से नाम दे देता हूँ इसको ए पॉइंट। क्या नाम दे देता हूँ? ए पॉइंट। देखिएगा फर्स्ट तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है जी, और दूसरी ये बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल, ये बड़े वाले, इसको हटा देना। फर्स्ट को फिगर में से हटा देना, सेकंड बच गई। ओके जी, सो नाउ अब बात क्या है दोस्तों? सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल क्या ए बी सी, क्या लिया? ए बी सी। एंगल बी कितने का दोस्तों? ये हमारे पास 90 डिग्री। कितना है दोस्तों? 90 डिग्री है। क्या है दोस्तों? 90 डिग्री है। ओके, सो ए बी सी में देखिएगा, ए बी हाइट हमें निकालनी है, बी सी भी हमें रिक्वायरमेंट है, तो रेशियो हम किसका लेंगे? ए बी बाई बी सी का ही लेंगे। ए बी बाई बी सी। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग मुझे ये बताइए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी क्या है? हाइट है। बी सी क्या है? बेस है। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर बाई बेस। पी बाई बी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 10। और 10 कितना बन रहा है दोस्तों? 60 डिग्री। इतनी सी बात समझ में आई। ए बी को मैंने क्या लेट कर रखा दोस्तों? ए बी को मैंने क्या लेट कर रखा है? एच मान रखा था। क्या मान रखा था? एच मीटर। और बी सी को मैंने कोई एक्स मीटर माना हुआ था। क्या माना हुआ था? एक्स मीटर। सो ए बी की जगह क्या पुट कर देंगे हम? ए बी की जगह पुट कर देंगे एच, और बी सी की जगह रख देंगे एक्स। और 10 60 की वैल्यू दोस्तों √3। ओके, सो नाउ बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h किसके इक्वल आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? √3 टाइम ऑफ x। किसके इक्वल आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? √3 टाइम ऑफ x के इक्वल आ जाएगा भैया। किसके इक्वल आ जाएगा? √3 टाइम ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या सभी बच्चों के? क्या ये बात समझ में आई क्या? ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो। अब सबके बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो यहां से हमें इतना पता चल गया, यहां से हमें इतना पता चल गया दोस्तों कि हमारा जो h है वो √3 टाइम ऑफ x के इक्वल है। हमारा जो h है वो √3 टाइम ऑफ x के इक्वल है। यहां तक किसी के कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिएगा यहां से आगे अब क्या कह रहा है हमें, देखिएगा बड़े ध्यान से देखिएगा। दूसरी जो ट्रायंगल है दैट इज कौन सी ट्रायंगल है? ए बी डी।
इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़े वाले, ये है दोस्तों ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। ए बी डी में क्या लूंगा दोस्तों, बी पे कितना है दोस्तों मेरे 90 डिग्री। रेशियो किसका लिया जाएगा दोस्तों, ए बी, और उसका बेस क्या है दोस्तों, पूरा बी डी है। क्या है दोस्तों, पूरा बी डी है। क्या बनेगा यहाँ से 10, और एंगल कितने का बन रहा है दोस्तों इस ट्रायंगल में, 30 डिग्री का। कितने का एंगल बन रहा है दोस्तों, 10 30 डिग्री का। क्लियर हो रही होंगी चीजें। सो ए बी इज व्हाट, हाइट, ठीक है। एंड बी डी, बी डी क्या मानू मैं, बाद में रखते हैं बी डी को, ठीक है ना। 10 30 की वैल्यू रख दो बस, फिलहाल आप 10 30 की वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, यहां से आपके पास आ जाएगा कि बी डी इज इक्वल्स टू में, क्रॉस मल्टीप्लाई से बी डी इज इक्वल्स टू में √3 टाइम ऑफ एच। बी डी इज इक्वल्स टू में √3 टाइम ऑफ एच। क्या, बी डी इज इक्वल्स टू में √3 टाइम ऑफ एच के इक्वल आ जाएगी। बट आप ध्यान से देखोगे बी डी क्या है, बी डी इज द सम ऑफ बी सी प्लस सी डी, यस या नो। भाई बी सी प्लस सी डी का ही तो सम है बी डी। सो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं क्या, इट इज द सम ऑफ बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू में √3 टाइम ऑफ एच। क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, क्या इतनी सी बात समझ में आई क्या सभी बच्चों के। एंड BC तो गिवन है दोस्तों, सॉरी BC तो हमने लेट कर रखी है x, और CD गिवन है 20 √3, और h जस्ट हमने निकाला, h किसके इक्वल है, √3 टाइम ऑफ x। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, √3 टाइम ऑफ x को पुट कर दूंगा। सो हियर भी x प्लस 20 √3 कंप्लीट 3, एंड 20 इज इक्वल टू में 3x माइनस x। सो 20 इज इक्वल टू में व्हाट, 2x। सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू में 20 एंड x इज इक्वल टू में व्हाट, 10 मीटर। x क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, x क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, x आ गया मेरे पास 10 मीटर। क्या आ गया, 10 मीटर आ गया दोस्तों। क्या आ गया, x 10 मीटर आ गया, ठीक है जी। इतनी सी बात समझ में आ गई। x मेरे पास क्या आ गया, 10 मीटर आ गया, ओके। अब मुझे जो निकालनी है वो x तो मिल गई, अब मुझे क्या चाहिए, ए बी, हाइट भी चाहिए। तो हाइट को अगर मैं ध्यान से देखूं यार, अगर मैं ध्यान से देखूं यहां से, तो क्या मैं यहाँ पे ये पुट कर सकता हूँ क्या, क्या मैं यहाँ पे ये पुट कर सकता हूँ क्या, जरा देखिएगा ध्यान से। क्या मैं इधर h की जगह √3 टाइम x कितना निकाल लिया मैंने, x, तो h इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 10 √3 मीटर। क्या मैंने जो लिखा है क्या वो सही लिखा है क्या, देखिएगा जरा, क्या ये बात सही है क्या, जरा बताइएगा, क्या ये बात सही लिखी है क्या जी। जी देखिए देखिए देखिए, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, जो चीज लिखी गई है वो क्या लिखी गई है। यहाँ पे जो h आया है वो क्या है, 10 √3 मीटर आया है। x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की जगह पे अंदर मल्टीप्लाई किया, इट्स बिकम एक रेशनल है एक इरेशनल है, 10 √3 मीटर क्या आ जाएगी आपकी रिक्वायर्ड हाइट आ जाएगी किसकी, टावर की, ठीक है। और अगर आपको BD निकालना है, अगर आपको BD निकालना है तो क्या करोगे, BD में ये कितना आ गया आपके पास 10 मीटर, तो BD कितना आ जाएगा 20 प्लस में 10 इज इक्वल टू में 30 मीटर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपका क्या, BD आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक BD आपके पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई जी। जी आप लोगों के बात समझ में आ रही होगी ना, ठीक है जी।